आज हम लोग 10th क्लास का प्रश्नावली 2.4 देखेंगे। इससे पहले आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब करके घंटी बजा दीजिए ताकि जब जब मैं वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 2.4 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। क्वेश्चन नंबर 1 कहता सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो त्रिघात बहुपद, जो एक त्रिघात बहुपद हमको दिया गया है के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक है। तो 1/2 1 और -2 इसका शून्यक है। यही हमको सत्यापित करने का रहा है ना, सत्यापित कीजिए। तो 1/2 1 और -2 जो है इस त्रिघात बहुपद का हमको शून्यक है, यह बताना है। उसके बाद कहता प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। तो ये जो शून्यक है और ये जो त्रिघात बहुपद का गुणांक है, गुणांक मतलब x³ का गुणांक 2, x² का गुणांक 1, x का गुणांक -5 और अचर पद 2। तो इसको भी, इसके संबंध को भी सत्यापित हमको करना है। तो सबसे पहले हम जो 3 गो संख्या दी गई है इसको चेक करते हैं कि इसका शून्यक है या नहीं। तो चेक कैसे करेंगे? ये जो हमारा 3 गो शून्यक है, ये सबसे पहले इसको ये अल्फा बीटा और गामा है ना, इतना मान लेते हैं। तो सबसे पहले हम 1/2 को x की जगह रखते हैं। अगर 1/2 x की जगह रखने पर एक त्रिघात बहुपद शून्य हो जाता है तो 1/2 इस त्रिघात बहुपद के शून्यक होंगे। उसके बाद पुनः 1 को भी x के जगह रखने पर यदि यह त्रिघात बहुपद शून्य हो जाता है तो 1 है जो इस त्रिघात बहुपद का शून्यक होगा, अन्यथा नहीं। उसी प्रकार से -2 भी x की जगह रखने पर यह त्रिघात बहुपद शून्य हो जाएगा अगर -2 इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है तो नंबर 1 से चलते हैं। सबसे पहले मेरा बहुपद है px बराबर 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2। तो सबसे पहले हम x के जगह 1/2 रख देते हैं। x के जगह 1/2, 2 इंटू x के जगह हम 1/2 रख रहे हैं, 1/2। तो x पर q है तो 1/2 पर भी q होगा, फिर प्लस x। तो x के जगह 1/2 रख दिए, तो x पर स्क्वायर, तो 1/2 पर भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 5 इंटू x के जगह 1/2 प्लस 2। इसी प्रकार से अब इसको हल करेंगे। तो हल करने पर 2 इंटू 1 का होल क्यू 1, 2 का होल क्यू 8 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 5/2 हो जाएगा, प्लस 2 हो जाएगा, है ना। अब इसी प्रकार से p इंटू 1/2 की बात करते हैं तो 2 से 8 कट जाएगा, 1/4 बचेगा, प्लस 1/4 माइनस 5/2 प्लस 2। तो इस प्रकार से अब इसका एलसीएम हो जाएगा 4 4 2, इसके नीचे 1 है तो टोटल का एलसीएम 4 मिलेगा। 1 प्लस माइनस 5 प्लस ये क्या हो जाएगा 4 4 2 1 का एलसीएम 4, 1 प्लस 1 माइनस 5 दूना 10 प्लस 2 चौके 8। तो 8 प्लस में 1 प्लस में 1 प्लस में अर्थात कितना हो गया 8 2 10 माइनस 10/4, 0/4 बराबर 0। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि 1/2 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है ना। चूंकि 1/2 x के जगह रखने पर इसका मान 0 हो गया। इसी प्रकार से हम 1 रखते हैं तो px बराबर कितना हमको 2x³ प्लस x² माइनस 5x प्लस 2।
अब हम एक को रखेंगे x के जगह, तो 2 इंटू 1 का होल क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 5 गुना 1 प्लस 2। तो इसी प्रकार से 2 प्लस 1 माइनस 5 प्लस 2, तो 2 2 4 1 5, 5 माइनस 5 बराबर 0। अतः एक जो है हमारे इस त्रिघात बहुपद का क्या निकला, ये भी एक जब इस त्रिघात बहुपद में x की जगह रखे तो ये भी शून्य का आ गया। अर्थात क्या कह सकते हैं, एक जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। इसी प्रकार से -2 रख के चेक कर लेते हैं। px बराबर 2x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। तब -2 जब हम रखते हैं x के जगह पर, तो -2 रखते हैं तो 2 इंटू -2 का होल क्यूब प्लस -2 का होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू -2 प्लस 2। तो यहाँ क्या हो जाता, 2 का होल क्यूब 8 और -3 बार गुना होगा तो माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस से रह जाएगा। -2 का होल क्यूब 8 और दूना 16 आई प्लस 2 पर स्क्वायर है, 2 पर स्क्वायर का 4 और माइनस का माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस 5 दूना 10 प्लस 2। तो ये क्या बन जाएगा -16 और 10 4 14 और 2 16 प्लस में 16, तो 16 माइनस में 16 प्लस में अर्थात 0। अतः क्या कह सकते हैं, -2 जो है इस त्रिघात बहुपद का शून्य है। क्या कह सकते हैं, -2 इस त्रिघात बहुपद का शून्य है। अब हम बात करते, आज चलते, ये तो हमको सत्यापित हो गया कि जो 3 गो संख्या दिया गया है इस त्रिघात बहुपद का शून्यक है। अब इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करेंगे। तो कैसे करना है संबंध को सत्यापित, तीनों शून्यकों को जोड़ेंगे, उसके बाद अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र जो होता है -b/a, उसको देखेंगे। क्या जो हमने तीनों शून्यकों को जोड़ा एक फार्मूला से होता -b/a, क्या दोनों सेम टू सेम होता है कि नहीं, इसके गुणांकों के बीच संबंध सत्यापित करना है। अब तीनों शून्यकों को जोड़ते हैं तो क्या होता, पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा होता, तो अल्फा का मान 1/2 प्लस बीटा का मान कितना 1, कितना 1, फिर गामा का मान कितना -2, तो -2। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो एलसीएम 2 होगा, 1 प्लस 2 एकम 2 माइनस 4। अब बात करते हैं तो 3 माइनस 4, 2 1 3, अब -4/2, तो 3 में से -4 गया, कितना बचा -1/2 हो गया। अब हम बात करते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा सूत्र से क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र -b/a, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का सूत्र कितना होता -b/a। तब b का मान हमको 1 आया, तो यहाँ देखते हैं b का मान 1 अर्थात x² का गुणांक 1। यहाँ क्या लिख सकते हैं, इसको और भी क्या लिख सकते हैं, x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक है ना। इसी प्रकार से -b/a, तब b का मान कितना है 1 है, तो यहाँ भी 1 माइनस, यहाँ माइनस दे दिए 1। उसके बाद a का मान कितना है 2, तब b का मान मेरा था 1, प्लस में 1 रख दिए, माइनस तो है ये है। उसके बाद a का गुणांक कितना है 2। तो ये जो तीनों शून्यकों को हम जोड़ के लाए x² का गुणांक बटा x³ का गुणांक, और जो फार्मूला से होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा -b/a, ये दोनों सेम टू सेम हो गया। अतः शून्यकों और इसके गुणांकों के बीच का संबंध भी सत्यापित हो गया। अब इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं,
अल्फा इंटू बीटा, दो दो शून्य को एक साथ लेके गुना करते हैं, उसके बाद जोड़ते हैं। तो अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, गामा इंटू अल्फा। तो इस प्रकार से अब जोड़ते हैं तो क्या देखते हैं, अल्फा का मान कितना 1/2, बीटा का मान कितना 1, तो 1/2 गुना 1, 1/2 ही रह जाएगा। चलिए रहने देते हैं। बीटा, बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2 प्लस गामा का मान पुनः -2 और अल्फा का मान 1/2 है ना। इस प्रकार से तो 1/2 और प्लस -2 और 2 से 2 खत्म -1। अब इसको कैलकुलेशन करते हैं तो एलसीएम 2, 1 -4 -2 तो 4 2 6, 1 -6/2 तो 1 में से 6 गया, कितना बचेगा -5/2। तो -5/2 क्या आया, x का गुणांक आया। क्या आया, x का गुणांक। और ये जो 2 है क्या है, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक आया। अब अगर हम इसी तरह से बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसका जो सूत्र होता है क्या होता है, C/A होता है। क्या होता है, C/A। तो C का मान देखते हैं, ABC का मान कितना है -5 है, -5। फिर A, तो A का मान कितना है 2, -5/2। जब हम तीनों शून्यकों को 2 करके गुना करके जोड़ें तो आंसर आया -5/2। शून्यकों के 2 शून्यकों के गुणनफलों का योग का फार्मूला होता है C/A। तो इसको से भी आया हमको -5/2। अतः ये जो शून्यक दिया हुआ है इसका जो गुणांक है उसके बीच के संबंध भी सत्यापित हो गया। -5 कितना आया, x का गुणांक आया, और उसके बाद 2 कितना है, x³ का गुणांक आया। अब हम चलते हैं तीनों शून्यकों को गुना करके देख लेते हैं। अब तीनों शून्यकों को गुना करने पर तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा है ना, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो अल्फा का मान 1/2 गुना बीटा का मान 1 गुना गामा का मान -2। तो 2 से 2 खत्म -1 बचता है, तो -1 बचता है। अब इसका फार्मूला क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का फार्मूला क्या होता है, -D/A होता। कितना होता, -D/A। तो D का मान कितना है हमको 2 प्लस में, और A का मान कितना है 2, तो ये कट के क्या हो गया, D का मान प्लस में 2 और यहाँ माइनस है तो माइनस, तो 2 से 2 कट गया, कितना बच गया -1। तो -1, तो जो हम तीनों शून्यकों को गुणनफल किए तो -1 आया। और जब हम इसको फार्मूला से लिए अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का मान -D/A, तो ये भी कैलकुलेशन होकर -1। अतः तीनों शून्यकों का गुणनफल इस प्रकार से जो फार्मूला से आया -1, तो ये दोनों के भी संबंध तो स्थापित हो गया, लेकिन गुणांकों के भी संबंध तो स्थापित नहीं हुआ। तो अगर हम इसी को -1 के बदले क्या लिख देते हैं, -2/2, तो ये कट के मान भी एक ही हो रहा है ना, -2/2। तो इसको -2 क्या हो गया, हमको अचर पद, क्या हो गया अचर पद, अचर पद बटा 2 क्या हो गया, x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। तो अगर इसको हटा दिया जाए तो ये आपस में सेम टू सेम हो गया। अतः इसके गुणांक के बीच भी संबंध स्थापित हो गया मेरा, और जो फार्मूला से कहता -D/A वो भी हमको प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अब चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो जो प्रश्न नंबर 1 हम दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का 1,
इसी प्रकार से अब इसी में एक ही में एक क्वेश्चन और है जो बिल्कुल इसी प्रकार से, उसका भी एक त्रिघात बहुपद है और 3 गो शून्य दिया हुआ था, इसी प्रकार से हम लोग बनाएंगे। आप लोग इसको देखिए अच्छी तरह से और इसको कॉपी में लिख सकते हैं आप लोग। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है x³ - 4x² + 5x - 2, इसका 3 गो संख्या दिया गया है, इसको भी चेक करना शून्य है या नहीं। शून्य प्रूफ हो जाने के बाद उसके बाद इसके संबंध को भी सत्यापित करना था। जिस प्रकार से हमने नंबर 1 क्वेश्चन को हल किया उसी प्रकार से नंबर 2 क्वेश्चन भी हल हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं डायरेक्ट अगले प्रश्न की ओर। आप लोग इसको जब तक सॉल्व कीजिए। अगला प्रश्न में कहता है एक त्रिघात बहुपद प्राप्त कीजिए जिसके शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग तथा तीनों शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 2, -7 व -14 है। तो 2 क्या है? जिनके शून्यकों का योग है, क्या है? 2 है जो शून्यकों का योग है। दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग कितना है? -7 है तथा शून्यकों का गुणनफल कितना है? -14 है। अब हमको एक त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है। तो ये तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा है, ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये कितना है? अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो हम त्रिघात बहुपद ज्ञात करना है तो सबसे आसान तरीका, एक सूत्र भी होता है इसका ज्ञात करने का, लेकिन हम यहाँ से निकालते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो सबसे पहले इससे पहले हम एक त्रिघात बहुपद मान लेते हैं। तो एक त्रिघात बहुपद मान लेते हैं तो देखते हैं क्या होता है। माना कि त्रिघात बहुपद कितना होता है? ax³ + bx² + cx + d होता है। अब a, b, c और d का मान निकालेंगे इससे, तो क्या होता? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का मान कितना दिया हुआ? हमको 2 दिया है। इसका सूत्र क्या होता? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का -b/a, -b/a। तो 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं, किसी भी संख्या के नीचे 1 लिख सकते हैं। तो b का मान कितना आ रहा है? यहाँ माइनस है तो माइनस इधर चलाएगा, अर्थात b का मान हमको इससे कितना प्राप्त हो गया? -2। a का मान कितना प्राप्त हो गया? 1। इसी प्रकार से अगर हम बात करते हैं अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, तो इसमें अगर हम बात करते हैं तो कितना आंसर दिया हुआ? -7। तो इसके नीचे 1 लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो इसका फार्मूला क्या होता है? हमको c/a होता है। कितना होता है? c/a। तो c का मान -7, c का मान -7, a का मान 1 निकल गया यहाँ से भी, 1 का मान 1, a का मान 1, अभी तक a का मान सेम है। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें अल्फा, तीनों शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, तो अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा कितना दिया गया है? -14। तो -14 इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। इसका फार्मूला क्या होता? -d/a। क्या होता है? -d/a होता है। तो -d/a होता है। तो अब देखते हैं हम लोग आगे। तो कितना हो गया? माइनस से माइनस खत्म, d का मान 14, a का मान 1, माइनस से माइनस खत्म हो गया। तब यहाँ से इसी प्रकार से हमने क्या इसका अथी निकाले, हम a का मान, तो हमको a का मान 1,
ए का मान 1, अर्थात ए का मान हमको कितना प्राप्त हुआ, 1 हुआ। बी का मान -2, बी का मान -2। उसके बाद सी का मान -7, सी का मान -7। फिर डी का मान 14, डी का मान 14। तो अगर इसी प्रकार से तो हमको ए बी सी डी का मान प्राप्त हो गया। अब इसी प्रकार से इस त्रिघात बहुपद में ए के जगह ए का मान, बी के जगह बी का मान, सी के जगह सी का मान और डी के जगह डी का मान रख देंगे। रखने के बाद हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान 1, तो ए के जगह 1 रखते हैं, है ना। त्रिघात बहुपद हमको यही ना है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप ये होता है। तो ए के जगह 1, ए के जगह 1, तो अर्थात x3। बी के जगह -2, तो बी के जगह -2 रख दिए, x²। फिर सी के जगह -7, सी के जगह -7x। फिर डी के जगह 14। यही हमारा त्रिघात बहुपद प्राप्त हो गया। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब मेरा अगला प्रश्न है, कहता यदि बहुपद x³ - 3x² + x + 1 के शून्यक a - b a + b हो तो a और b ज्ञात कीजिए। इस त्रिघात बहुपद के 3 गो शून्यक दिया गया है। a - b, a हो गया मेरा अल्फा, फिर a हो गया बीटा, a हो गया गामा। 3 शून्यक हमको दिया गया है। तो तीनों शून्यकों को हम जोड़ते हैं, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा करते हैं। तो क्या देखते हैं, तीनों शून्यकों को जोड़ देते हैं। तो एक b माइनस में b प्लस में कट जाएगा, 3a हमको बचेगा। कितना बचेगा, 3a। और जब तीनों शून्यकों को जोड़ते हैं अर्थात क्या हो जाता है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फार्मूला होता है -b/a। तो इस प्रकार से -b/a अर्थात 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3a = 3, a = 1। हमको तीनों को जोड़ने पर हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। a का मान पूछा है, उसके बाद b को ज्ञात करना है। तो दो शून्यकों को लेकर गुना करके जोड़ेंगे, उसमें a का मान रख देंगे, उसके बाद उसमें हमको b का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा, उसके बाद b का मान प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि हमको a और b ही ज्ञात करना है। तो आइए हम सबसे पहले इसको हल करते हैं, तीनों शून्यकों को जोड़ते हैं। क्यों जोड़ते हैं, क्या वजह है कि हम तीनों शून्यकों को जोड़ के ही a का मान प्राप्त करेंगे। तो चूंकि यहाँ दिखने पर स्पष्ट पता चल रहा कि जब तीनों शून्यकों को जोड़ते हैं तब b खत्म हो जाएगा, b माइनस में b प्लस में, तब b से b कट जाएगा, उसके बाद हमको 3a बचेगा। यहाँ तीनों शून्यकों का योग -b/a होता है, तो इससे हमको a का मान प्राप्त हो जाएगा। इसी के कारण हम तीनों शून्यकों को जोड़ते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं शून्यकों का योग, है ना, तीनों शून्यकों का योग। तो क्या होता है, हमको a - b + a प्लस b हो गया। तीनों शून्य को जोड़ दिए, a - b पहला शून्य, दूसरा शून्य a, तीसरा शून्य a प्लस b, अर्थात अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। तो इसका फार्मूला कितना होता है, -b/a। कितना होता है, -b/a। तब b से b कैंसिल हो गया, 3a हमको बच गया, 3a। तब b का मान कितना है, -3 है। कितना है, -3, अर्थात b का मान कितना है मेरा, -3। अर्थात क्या होता है, माइनस माइनस खत्म, 3। a का मान 1, तो इसके नीचे 1 लिखेंगे, तो 1 लिखने की आवश्यकता नहीं। a = 3/3, a का मान 3 से 3 कट गया, 1 प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से अब क्या करेंगे, तीनों शून्य को जो है दो शून्य को गुना करेंगे, उसके बाद जोड़ेंगे। तो a - b × a +
बी, तीनों शून्यकों को गुना करेंगे। तो गुना करते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, अल्फा इंटू, एक मिनट गलती हो गया, ए प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा। तो बीटा का मान ए और गामा का मान ए प्लस बी, तो ए इंटू ए प्लस बी। उसके बाद क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। तो गामा का मान ए प्लस बी, अल्फा का मान ए माइनस बी। तो इसका क्या होता सूत्र, सी बटा ए होता। कितना होता, सी बटा ए। तो यहाँ से देखते हैं ए से ए स्क्वायर, ए गुना बी माइनस ए बी। पुनः यहाँ देखते हैं ए स्क्वायर, ए गुना बी ए बी प्लस ए बी। अब यहाँ देखते हैं ए गुना ए स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3a स्क्वायर हो गया, 3a स्क्वायर माइनस ए बी, पहले से भी खत्म हो गया, तो 3a स्क्वायर ये खत्म हो गया। उसके बाद माइनस बी स्क्वायर। तो इसका क्या होता है, सी बटा ए। सी का मान कितना है, सी का मान 1 है, ए का मान 1 था, 1 बटा 1 1 हो गया। अब ए का मान कितना हमको प्राप्त हुआ, 1 हुआ। तो 3 गुना 1 का स्क्वायर, उसके बाद माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। उसके बाद 3 गुना 1 स्क्वायर 1 और 3 गुना 1 3 माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। ये कितना हो गया, 1 इधर रहेगा, 3 माइनस 1 बराबर बी स्क्वायर, अर्थात 2 बराबर बी स्क्वायर। इसी को क्या बोल सकते हैं, बी स्क्वायर बराबर 2, बी बराबर प्लस माइनस रूट 2, बी बराबर प्लस माइनस रूट 2 आ गया। अब यहीं पे हमारा आंसर प्राप्त हो गया है ना। क्या कहता, हमको ए का मान और बी का मान ज्ञात करना था। तो ए का मान और बी का मान ज्ञात करना था, तो ए का मान 1 आ गया, बी का मान प्लस माइनस रूट 2 प्राप्त हो गया। अब हम लोग चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अब हमारा अगला प्रश्न है, कहता यदि बहुपद x4 माइनस 6x³ माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35 के दो शून्य 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 2 शून्य मेरा दिया गया था, 2 शून्य है कहाँ, तो एक पहला शून्य है 2 प्लस रूट 3 और दूसरा शून्य है 2 माइनस रूट 3। तो यहाँ पे जो हमको बहुपद दिया है इसमें सबसे बड़ा घात 4 है, अर्थात ये चतुर्थ घाती बहुपद हो गया। तो इसका 4 शून्य होगा, तो 4 शून्य में 2 शून्य मेरा दिया हुआ है और 2 शून्य और निकालने कहता है। तो अगला 2 शून्य निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो हमको 2 शून्य प्राप्त है इसको सबसे पहले गुणनखंड लेना होगा। गुणनखंड लेने के बाद हमको इस जो गुणनखंड आएगा उस गुणनखंड से इस बहुपद में भाग करेंगे और जो भागफल आएगा उसका फिर से गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालने के बाद हमको 2 शून्य प्राप्त हो जाएगा, है ना। तो सबसे पहले हम इसका गुणनखंड निकालते हैं। तो यहाँ है मेरा शून्यक x बराबर 2 प्लस माइनस रूट 3, है ना। अब सवाल है हमने x बराबर ही क्यों लिखा, तो x बराबर इसलिए लिखा कि जो शून्यक होता है उसको x की जगह ही रखते हैं। x चर मान x है, ये जो बहुपद हमको दिया है इसमें चर मान x। यदि यह बाई में रहता, यदि यह बहुपद चर बाई में रहता तो हम बाई बराबर मानते। यदि यह बहुपद में चर मान z होता तो हम z बराबर मानते। यदि यह बहुपद जिस चर मान में रहता उसी चर मान को लेके आगे बढ़ते हैं। तो x, अब x माइनस 2, ये दो बराबर के उधर प्लस में, इधर आ गया माइनस 2, उधर बच गया प्लस माइनस रूट 3। क्या बच गया, प्लस माइनस रूट 3। अब दोनों तरफ हम वर्ग कर देते हैं, क्या करते हैं, वर्ग करते हैं।
तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर प्लस माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस 2a का मान x, b का मान 2, 2ab होता है माइनस 2ab, तो a माइनस 2 तो हो गया, a का मान x, b का मान माइनस 2, तब सॉरी b का मान 2, तो क्या हो गया 2 दूनी 4, 4x अर्थात कितना हो गया माइनस 4x हो गया। इसके बाद अगर इधर बात करते हैं तो माइनस 2 बार गुना होगा तो एक प्लस बन जाएगा, प्लस तो प्लस रहने करेगा, और √3 का सिर्फ 3 बन जाएगा, है ना। अब इस प्रकार से अगर हम बात करना चाहते हैं x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 है, माइनस 4x को पहले लिख दिया, प्लस 4, 3 इधर से आएगा तो माइनस होगा, तो 3 घट जाएगा, तो 4 में 3 घटेगा तो प्लस 1 बचेगा। तो ये हमारा एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो गया, है ना। जो 2 शून्यक दिया हुआ था उसका हमने गुणनखंड ले लिया, गुणनखंड लेने के बाद हमको ये एक प्रकार का द्विघात बहुपद बन गया। तो ये जो द्विघात बहुपद बना x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, तो इसको से हम इस चतुर्घाती बहुपद में भाग देंगे, जो भागफल आएगा उसको पुनः गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हमको शून्यक प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम इस द्विघात बहुपद से इस चतुर्थघाती बहुपद में भाग देंगे। भाग देने के लिए आप लोग को अच्छी तरह से सिखा दिया गया है, आप लोग भाग देना अच्छी तरह से जानते हैं, और नहीं जानते हैं तो आज भी आपको सिखा देते हैं। तो सबसे पहले हमको x स्क्वायर, इधर इसमें सबसे बड़ा घात x स्क्वायर है, इसमें सबसे बड़ा घात x के पावर 4, तो x स्क्वायर है x के पावर 4, तो x के पावर 4, तो इसको कितना से गुना कर दे कि x के पावर 4 बन जाए, तो x स्क्वायर से हमको गुना करना पड़ेगा, अर्थात x स्क्वायर से भाग लगेगा x स्क्वायर, तो x स्क्वायर गुना x स्क्वायर कितना, x के पावर 4 हो गया, x स्क्वायर गुना माइनस 4x, तो माइनस 4, और फिर x स्क्वायर गुना x कितना x क्यूब, तो माइनस 4x क्यू हो गया। अब उसके बाद x स्क्वायर गुना प्लस 1 कितना हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x स्क्वायर। अब क्या करते हैं, यहाँ चिन्ह प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, ये खत्म हो गया। अब माइनस 6x क्यू, अब प्लस, अब नीचे वाला चिन्ह जो हमने दिया उसको देखना है ना, तो क्या हो गया 4x क्यू में से 6 गया कितना, माइनस 2x क्यू, कितना बच गया माइनस 2x क्यू, तो माइनस 2x क्यू और माइनस x स्क्वायर और माइनस 26x स्क्वायर कितना, माइनस 27x स्क्वायर हो गया, प्लस 138x माइनस 35। अब हम पुनः भाग करेंगे तो यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ पे 2x क्यू, तो इसमें कितना घट रहा, माइनस है तो माइनस आगे लगा देंगे, माइनस है तो सबसे पहले हम माइनस लगा दिए, 2x से भाग लेंगे, है ना, क्योंकि यहाँ कितना हमको x स्क्वायर है, यहाँ कितना है 2x क्यू है, 2x क्यू, तो क्या करें इसमें 2 से गुना, x पर 3 घात, x पर 2 घात है, एगो x और देंगे ना, अर्थात कितना से हमको भागा लगेगा 2x से, कितना से 2x से, तो 2x, तो 2x गुना x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस 2x क्यूब, फिर माइनस 2x गुना माइनस 4x, तो 2 दूना 4 और माइनस माइनस प्लस x गुना x, x स्क्वायर क्या बन जाएगा 4 दूना 8 हो गया, और x गुना x स्क्वायर हो गया, अब फिर 1 गुना माइनस 2x, तो माइनस 2x। अब बात करते हैं तो यहाँ माइनस है तो प्लस देंगे, प्लस है तो माइनस देंगे, माइनस है तो प्लस देंगे, ये खत्म हो जाएगा। अब 27 और 8 है ना, कितना हो गया हमको, अब ये हमको हो गया माइनस 35x स्क्वायर, अब प्लस 138 अब प्लस 2, तो 38 2 140, 140x माइनस 35।
अब कितना से भागा लगेगा, एक्स स्क्वायर, यहाँ है 35, तब पुनः माइनस आगे ना, माइनस आगे लगा देंगे। अब कितना से, तो स्क्वायर स्क्वायर है, 35 से सिर्फ भाग लगेगा, 35 से, तब 35 गुना एक्स स्क्वायर माइनस 35 एक्स स्क्वायर, फिर माइनस 35 गुना माइनस 4 है ना, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस हो गया 4 गुना 35, तो 4 पचे 20 के शून्य, बाकी 2, 4 के 12, 2 14 एक्स है ना, इसमें एक्स है, एक्स आ गया। फिर माइनस 35 गुना प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 35। अब क्या होता, माइनस से तो प्लस देंगे, प्लस से तो माइनस, माइनस से तो प्लस, तीनों खत्म हो गया, क्या गया शेषफल मेरा 0 हो गया। तो शेषफल मेरा 0 हुआ, तो जो भागफल आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है ना, कितना है भागफल, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हम इसको गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड करने के बाद हमको 2 गो शून्य प्राप्त हो जाएगा। तो अब इसका हम गुणनखंड करते हैं। अब इसका गुणनखंड करते हैं, कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 है ना, तो कितना में होगा, ये कितना में बढ़ जाएगा, माइनस 2x है जो 7x और 7 बचे 35, 7 में से 5 जाएगा, 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5x माइनस 35, क्या हो गया, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 और 5 कॉमन लेंगे तो कितना, x माइनस 7, अर्थात x माइनस 7 और x प्लस 5, अर्थात x बराबर 7 और माइनस 5। तो ये जो 7 हुआ और माइनस 5, यही हमारा अन्य 2 शून्य प्राप्त हो गया। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगर इसको और विस्तार से बताया जाए कि परीक्षा में कैसे बनाना, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले इस लाइन को लिखेंगे, px बराबर इतना लिख देंगे, उसके नीचे क्या लिखना है, इतना गुना इतना, इसके बदले इतना गुना इतना करेंगे तो इतना आएगा ना, तो इतना गुना इतना, ये वाला साथ में चलते रहेगा, इसका गुणनखंड होगा जी बिल्कुल इसी प्रकार से है ना। उसके बाद नीचे x का मान 7 बाई x और अन्य मान -5, या तो डायरेक्ट हम ऐसे भी कर सकते हैं, नीचे क्या लिख देंगे, अतः इतना इस बहुपद के, अतः ये वाला टोटल लिख देंगे, बहुपद के अन्य 2 शून्य 7 और -5 है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक सेकेंड, अगला क्वेश्चन कहता है, यदि बहुपद x के पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 को अन्य बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k से भाग दिया जाए और शेषफल x प्लस a आता हो तो k तथा a ज्ञात कीजिए। इससे भाग देंगे तो अज्ञात राशि यहाँ k है और शेषफल हमको x प्लस a, तो a भी अज्ञात राशि है, तो k और a हमको ज्ञात करना है। तो इसको से भागा देंगे इसमें, तो भाग दे रहे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस के लिख दिए और उसके बाद इतना बहुपद यहाँ लिख दिए। अब सबसे पहले भाग किससे लगेगा, यहाँ x के पावर 4, यहाँ x स्क्वायर किससे भागा लगेगा, x स्क्वायर, हाँ किससे, x स्क्वायर से, तो x स्क्वायर गुना x स्क्वायर कितना, x के पावर 4, फिर x स्क्वायर गुना 2x कितना हो जाएगा, 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब माइनस 2x क्यूब, फिर x स्क्वायर प्लस k, x स्क्वायर गुना k, k x स्क्वायर, k x स्क्वायर, तो प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, ये खत्म हो जाएगा। अब 6 माइनस में 2 प्लस में कितना हो जाएगा, माइनस 4x क्यूब, उसके बाद 16 माइनस k है ना, चूँकि 16 के तो न जुटेगा न घटेगा, के अज्ञात राशि है, 16 ज्ञात राशि है, तो क्या बन जाएगा 16 माइनस के, 16 माइनस के, एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। उसके बाद जो शेष है इसको लिख देते हैं 25x प्लस 10।
अब कितना से भाग लगेगा, यहाँ -4x3, यहाँ x², तो 4x से माइनस लिख देंगे, 4x से भाग लगेगा, तब 4x गुना x² कितना होगा, -4x3, फिर -4x और -2x, तो माइनस प्लस, 4 दूना 8, 8x गुना x² प्लस 8x² अब -4x प्लस k, तब माइनस कितना 4kx इतना हो गया। अब माइनस है तब प्लस दे दिए, प्लस है तब माइनस, माइनस है तब प्लस दे दिए, खत्म हो जाएगा। उसके बाद 16 माइनस k फिर 8x² है ना, इसको क्या करेंगे, अब यहाँ देखते हैं 16x² माइनस kx², यहाँ हमको -8x², तो 8x² 16x², 8x² माइनस kx², तो 8 माइनस k इंटू x² हमको बचेगा। इसको कैलकुलेशन करेंगे कितना बचेगा, 8 माइनस k इंटू x² है ना। अब बात करते हैं, यहाँ 25 माइनस में है और 4 प्लस में है और 4k है और 25x है, 4k x है, तो x तो कॉमन हो जाएगा, तो पहले प्लस लिखते हैं 4k माइनस 25, अब x कॉमन में प्लस 10, इस प्रकार से। अब आगे चलते हैं, अब देखना है अब कितना से भाग लगेगा, सबसे बड़ी घात x², 8 माइनस k से भाग लगेगा, चूंकि 8 माइनस k इंटू x², यहाँ x², तो इसमें कितना दे कि इतना बन जाता, 8 माइनस k रखेंगे तो इतना बन जाएगा। अब किससे भाग लगेगा, प्लस से प्लस देंगे, 8 माइनस k से अब लगेगा, तो 8 माइनस k इंटू x², 8 माइनस k इंटू x², फिर 8 माइनस k फिर -2x गुना होगा, तो 8 माइनस k इंटू -2x, तो -2x गुना 8, तो 8 दूनी 16 माइनस 16x फिर माइनस प्लस 2kx, तो x कॉमन लेंगे तो 2k पहले लिखते हैं, 2k माइनस 16 इंटू x क्या हो जाएगा, 2k माइनस 16, 2k माइनस 16, 2k माइनस 16 इंटू x, और फिर k बच जाता है, तो 8k माइनस k², 8k। अब बात कर 8 माइनस k इंटू k कितना हो जाएगा, 8 माइनस k इंटू k। अब देखते हैं क्या होता, तो यहाँ प्लस से माइनस देंगे, प्लस से माइनस देंगे, प्लस से माइनस देंगे, खत्म हो जाएगा। अब ये हमको बच गया 4k माइनस 25, x को छोड़ देते हैं चूंकि कॉमन हो जाएगा, माइनस ये चिन्ह आ जाएगा -2k माइनस प्लस 16, तक 4k में 2k गया, 2k बचा, 16 में 25 गया, -9 बचा, अर्थात क्या हमको बच रहा 2k माइनस 9 इंटू x। अब यहाँ क्या बच रहा है हमको 10 माइनस 8 2 और प्लस k 2 एक मिनट, ये 10 हो गया, अब -8 हो गया, प्लस k हो गया 8k माइनस कितना हो गया, -8 माइनस k इंटू k प्लस 10 हो गया। इस प्रकार से हमको हो गया। अब देखते हैं कि हमको जो प्रश्न में कह रहा था कि शेषफल इतना है और मेरा शेषफल इतना है, तो शेषफल इतना कैसे होगा। अब कुछ तुलना करके हम देखेंगे, क्या होता है। तो ये तो हो गया 8 माइनस k
इंटू के प्लस 10। अब शेषफल जो है प्रश्न में x प्लस ए, अब मेरा शेषफल इतना आ गया। अब हमको ए और ए तथा के का मान निकालना है, के तथा ए का। तो कैसे मान निकाला जाए? यहाँ से मेरा पहला का शेषफल इसका, अब शेषफल इतना, तब मेरा शेषफल इतना आया और इसका शेषफल इतना आया था। अब गुणांकों को तुलना कर लेते हैं। x का गुणांक कितना है? 1, इसमें x का गुणांक कितना है? 2k माइनस 9, है ना। अब गुणांकों का तुलना करने पर, गुणांकों का तुलना करने पर, है ना, नीचे क्या लिख देंगे? मेरा शेषफल इतना है परंतु प्रश्न में शेषफल इतना दिया हुआ है, इसलिए अब गुणांकों को तुलना करने पर, तो x का गुणांक 1, यहाँ x का गुणांक इतना, तो x का गुणांक मेरा कितना है? 2k माइनस 9, वहाँ x का गुणांक कितना है? 1 है, तो 2k 9 माइनस में उधर जाके प्लस में 9 1 10, तो k का मान 5 आ गया। अब इतना k का मान तो हमको 5 प्राप्त हो गया। अब k का मान जब 5 प्राप्त हो गया तब क्या बच जाता? माइनस इतना और a। तो अब यहाँ देखते हैं, माइनस 8 माइनस k इंटू के प्लस 10 बराबर a। तब a का मान इसको से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो k का मान जो 5 आया, k के जगह हम 5 रख देंगे। माइनस 8 माइनस 5, यहाँ के है तो k का मान 5 आ चुका है, इंटू 5 प्लस 10 बराबर a। तो कितना हो जाएगा? 8 में से 5 गया, कितना बचेगा? 3 अब 5 या 15 माइनस 15 प्लस 10 बराबर a, अर्थात 10 में से 15 जाएगा माइनस 5, a का मान माइनस 5, a का मान माइनस 5 और k का मान प्लस 5। यही हमारा आंसर हो गया। तो यही हम आज 2.4 10th क्लास का प्रश्नावली 2.4 खत्म हो गया। अब हम लोग कल अगला प्रश्नावली देखेंगे, 3.1 देखेंगे, उस पर चर्चा करेंगे।